अब ऐसा कौन उपाय है जो हमेशा खुश रह सको, हमेशा प्रसन्न रह सको, हमेशा मुस्कुरा सको, हमेशा हंस सको, हमेशा आनंद में रह सको? तभी तो आपका जीवन अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, इम्प्रेसिव होगा। तो ऐसा क्या उपाय है? ऐसा उपाय मैं बता देता हूँ। ये उपाय अभी बता दूं कि कल बताऊं? ये भी अभी बता देता हूँ। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। जो खड़े हैं वो खड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन हलचल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उपाय पहली बार बताने जा रहा हूं जो तुम हमेशा खुश रह सको, प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको, मुस्कुराते रह सको। ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं, कृपया अलर्ट हो जाइए, सावधान। आपके मन की भावना पवित्र होना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध रखो। आप प्रसन्न रहोगे, न भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना असमंजस रहेगा। नंबर 2, भावना को शुद्ध रखने में, भावना पवित्र रखने में 1 पैसे का खर्चा नहीं, 1 पैसे की मेहनत नहीं, केवल भावना। जैसे लोग कहते ना कि मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी भावना है, सीने पर हाथ रखते हैं, तो इसमें खर्चा क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भावना अच्छी है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसकी कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों में फंसता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, बवाल बनाता है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। एक लड़का टेंशन में बैठा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने कहा तू क्यों मुंह ऐठ रहा, तू खुश रहे, तेरे को क्या टेंशन? तो उसके पड़ोस में दूसरा लड़का था, उसने बताया ये किसी के गाड़ी की हवा निकाल कर आया है, इसलिए बैठा है टेंशन। तो मैंने कहा तूने हवा निकाली है? बोले मैंने निकाली है। तो हमने कहा तो फिर टेंशन क्यों? बोले हवा जिसकी निकाली है गाड़ी की वो जान जाएगा तो मुझे मारेगा बहुत, इसलिए टेंशन है। गलत काम करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, गंदी आदतों वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और गलत सोचने वाले, गलत भावना रखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी ऐसा वैसा खान पान ना करना। और जो दूसरों को दुखी करते हैं वह भी कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। जो अपनी माँ को दुख देगा वो खुश नहीं रह सकता, जो सासू को पीड़ा देगी बहू वो खुश नहीं रह सकती, और जो अपने बहू को प्रताड़ित करेंगे वे खुश नहीं रह सकते, जो पति को दुख देगी वो पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती, और जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो खुद ही बहुत प्रसन्न रहा करता है। और इस दुनिया के अंदर कितनी भावना बिगाड़ लो, कार्य बिगाड़ लो, आदतें बिगाड़ लो, इसमें जो कुछ नुकसान होगा 90% आपका नुकसान होगा, और फायदा होगा आपका ही 90% फायदा होगा। जैसे कोई बेटा दारू पीने लगा, लफंगेबाजी करने लगा, तो याद रखना माँ बाप तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, लेकिन फिर आगे चल करके दारू पीने का रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कार्य सब बिगड़ जाएगा, आप दरिद्री हो जाएंगे, समाज में सम्मान खत्म हो जाएगा, जो आपका विकास था वो रुक जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए खान पान को भी सुधारिए। तो कबीर साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। और भाइयों बहनों, कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। कृष्ण कहते हैं उनके दुख सदैव दूर हो जाते हैं जिनका आहार विहार यथा योग्य है, जिनके कर्म यथा योग्य है, और जिनका शयन और जागरण यथा योग्य है, उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहे जाते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी शुभ कामना करता हूँ। सीधे बैठ जाइए, अभी कोई उठना मत, समय पर सत्संग को विराम दे दूंगा, चिंता करना मत। आपके लिए सत्संग पर्याप्त सुना चुका हूँ, अब मंत्र पढ़ने वाला हूँ। विसर्जन का मंत्र सुन लेने से आपके घर के भूत प्रेत चुड़ैल का भी विसर्जन हो जाता है, इसलिए मंत्र बोलने जा रहा हूँ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, सीधे बैठ जाइए। आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, गंभीर बीमारियां हैं, जिनको शुगर है, पाइल्स है,
जिनके किडनी में पथरी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में बेहद दर्द है, आँख में कोई तकलीफ है, सिर्फ एकमात्र सेंटर श्री च्यवन आयुर्वेद की दवाएं जो कि भारत देश के छठे छठे राज वैद्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं, जिसके होलसेलर राजस्थान से आए हुए हैं, और वो दवाएं केवल एक ही काउंटर पर मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं हैं। वहाँ से आप स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रामबाण घुटना दर्द की दवाएं ले सकते हैं और विभिन्न दवाएं उनके पास हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि श्रोताओं को बता देना गुरुदेव। दूसरा, जिनके मन में अशांति रहती है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है, वे कृपया सत साहित्य केंद्र यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, वहाँ जा कर के आप धार्मिक पुस्तकों को खरीद करके जीने की राह, सुख की खोज, उन्नति कैसे करें, ऐसी ऐसी पुस्तकें, भजनावली, जितने भजन मैं गाता हूँ वह सारे भजन उसमें आपको मिलेंगे। वो पुस्तक को लेकर के अध्ययन कीजिए, मन की टेंशन दूर होगी। और जितने प्रवचन हैं, 100 घंटे का प्रवचन, 150 घंटे का प्रवचन आपको पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में भी प्राप्त होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अपने घर में शांति की स्थापना के लिए साउंड सिस्टम भी लगाइए एक कमरे में, और मधुर मधुर आवाज में प्रवचन सुना कीजिए। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन का आनंद लीजिए। ये सोशल मीडिया का सही प्रयोग कीजिए और यूट्यूब के प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो नया प्रवचन लोड हो तुम्हारे उसमें पहले पहुंचे और व्यूअर की संख्या बढ़े। और याद रखना, इस प्रवचन को आप व्हाट्सएप पर भी डालिए, शेयर भी कीजिए, और साथ साथ में फेसबुक में लाइक कीजिए, व्हाट्सएप में और आगे बढ़ाइए, इतना सेवा भी कीजिए। मंदोदरी विचारवान है। जिसको विचारवान पत्नी मिल जाए उसके घर की 80% समस्याएं खत्म हो जाती है, और जिसका पति भी विचारवान हो उसके घर की 95% समस्याएं खत्म होती है। और जिसके माता पिता, सास ससुर, बेटा बेटी, बहन देवरानी, जेठानी, जेठ सब विचारवान हो उसके घर की 99% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जिसके घर में गुरु की कृपा हो, गुरु का सत्संग हो, गुरु की भक्ति हो, गुरु का ज्ञान हो, वैराग्यवान गुरु का आशीर्वाद हो, ब्रह्मचारी गुरु का वहां प्रभाव हो, उस घर की 100% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यदि आप विचारवान हैं तो गुरु को कम मेहनत करना पड़ेगा, फिर केवल 1% गुरु रोल दिखाएगा। यदि तुम विचारवान नहीं हो तो गुरु भी बहुत रगड़ी मारेगा, तब कुछ बहाल होगा। बहुत काल रगड़ा पड़े तब कुछ होए बहाल। घर में यदि एक दीपक जलता है तो उससे पूरे घर के दीपक जलाए जा सकते हैं, और जो दीपक जल रहा यदि वो भी बुझ गया तब तो माचिस ढूंढनी पड़ेगी, तब तो लाइटर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए घर में यदि एक भी व्यक्ति विचारवान है, समझदार है, विवेकवान है, तो उस घर में दूसरों का भी विवेक जागृत हो सकता है। राजनीतिक पार्टी में भी एक भी आदमी अगर बुद्धिमान है, होशियार है, विचारवान है, तो पार्टी जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। और जिस राजनीति की पार्टी में सबके सब चुट्टा भरे हुए, सबके सब खींचा खींची बचा रखे, सभी तूफान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, वो पार्टी ही खत्म हो जाती है। सभी सीएम तो नहीं बन सकते। जिस आश्रम में एक भी संत यदि विचारवान है, वह आश्रम के अन्य संतों के अंदर भी विचार की शक्ति पैदा होगी। और जिस आश्रम का गुरु प्रखर बुद्धिमान है, चहुमुखी बहुमुखी, जिसके पास में ब्रेन है, व्यवहारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सारे डिसीजन उसके टॉप के होते हैं, जिस आश्रम का गुरु पूर्ण एक्टिव है, इफेक्टिव है, इंप्रेसिव है, पॉजिटिव है, वो आश्रम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन याद रखना उसके द्वारा जला हुआ ज्ञान का दीपक पूरे विश्व को रोशनी देने में सक्षम हो जाता है। हमारा आश्रम दिल्ली में नहीं है,
लेकिन करोड़ों लोग दिल्ली के प्रवचन सुन रहे हैं। हमारा आश्रम अमेरिका में नहीं, हम गए भी नहीं वहाँ। हम तो हांगकांग गए, दुबई गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, मस्कट गए, लंका गए और नेपाल गए। 8। और हिंदुस्तान में तो गए क्या, यहाँ तो हैं ही हम। लेकिन पाकिस्तान में लोग प्रवचन सुनते हैं और हमारे नाम से प्रोग्राम करते हैं, भंडारा भी करते हैं। मुसलमान भाई बहन भी सुनते हैं। बहुत से मुसलमान भाई बहनों ने गाय भैंसा खाना भी छोड़ दिया, कंठी भी पहन लिया। हमने कहा तुम मुसलमान हो, भैंसा नहीं खाओगे तो कैसे मुसलमान रहोगे? बोले भैंसा तो भैंसा, हम एक मच्छर नहीं मारेंगे, क्योंकि हम न हिंदू हैं न मुसलमान, हम आपके शिष्य बन करके अब हम हैं इंसान, हम मांस मछली नहीं खाएंगे। हरियाणा का एक मुस्लिम भाई आया, गुरुमंत्र लेकर गया और दाढ़ी वाड़ी सब हटा दिया। बोला ये सब खज्जड़ फज्जड़ मैं नहीं रखूंगा। तो मैंने कहा करते कहा? बोले टेलर हूं, आपका शिष्य हूं। कोई पूछता है तुम हिंदू हो मुसलमान हो, तो मैं बोल देता हूं मैं दोनों नहीं हूं, मैं तो असंगदेव का शिष्य हूं। हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है। ये हिंदू धर्म की बलिहारी है, ये हिंदू संस्कृति का फल है। जो आज हम संत हैं और तुम भक्ति करने के लिए सत्संग में बैठे हो, ये हिंदू संस्कृति में ही ये बात होती है कि किसी को संत बनने की छूट है और बाकी संस्कृति में संत बनने की छूट नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और इस हिंदुस्तान को बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मेरा सौभाग्य है जो इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। और हिंदुस्तान में भी यदि जन्म मध्य प्रदेश में हो तो ज्यादा सौभाग्य है, क्योंकि किसी प्रदेश में भी साधु जन्मा हो, कथाकार हो, लेकिन मध्य प्रदेश तो उसको आना ही पड़ता है, यहां सब आते हैं। और यदि जन्म छत्तीसगढ़ में हो तो भी सौभाग्य है, बिहार झारखंड हो तो बहुत सौभाग्य है, और यदि जन्म उत्तर प्रदेश में हो तो थोड़ा खतरा है। अब वो खतरा मिट गया है, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ कृपा की छाया बनाए। मैं तो बाबा आदित्यनाथ को जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में आदित्यनाथ जैसे महात्मा को तो हर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बहुत दमदार आदमी। जितने उत्तर प्रदेश के छठे छठे डाकू थे, बदमाश थे, 1400 एनकाउंटर करा दिया, परम धाम पहुंचाया है। भगवान से कह दिया तुम फाटक खोल के रखना, मैं भेज रहा हूं। सबको डायरेक्ट मुक्ति दिला दी। मैंने उनके एक भक्त से पूछा, ये बाबा होकर इतना मर्डर करा रहे हैं, कितना पाप होगा? साधु तो चींटी नहीं मारता है। बोले मर्डर? आप कैसे बोलते मर्डर? मर्डर नहीं हो रहा। तो हमने कहा क्या हो रहा? बोले भगवान राम ने रावण, बाली और कुंभकर्ण को वध किया था, अब वध करके अपने धाम पहुंचाया था। तो ये बाबा जी इनका वध करके निज धाम पहुंचा रहे हैं। अभी जैसे मध्य प्रदेश में आप निर्भय रहते हैं, ऐसे यूपी में भी निर्भयता आ गई। रात में भी कोई डर नहीं। जब से बाबा जी का शासन है, मैंने सुना नहीं कहीं डकैती हो रही है। बिल्कुल साइलेंट, सबको निपटाया है बाबा ने। बाबा जी बुद्धिमान भी बहुत है। राजनीति में भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसके अंदर बहुत सी आत्माएं ऐसी बैठी हैं जो कुनमुन 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 सोचती हैं कि मैं भी राजनीति करूं, मैं भी करूं, मैं भी, पर करते नहीं हैं।
आपके अंदर यदि ऊर्जा है तो आप इस देश की सेवा के लिए राजनीति भी कर सकते हो, देश की उन्नति के लिए बिजनेस भी कर सकते हो, देश के धर्म को बचाने के लिए आप संत भी बन सकते हो, गौ माता की सेवा के लिए गौ रक्षक भी बन सकते हो। और याद रखना, इस देश को बहुत आगे ले जाने के लिए आप मिलिट्री के जवान बन करके इस देश की सुरक्षा में सीमा पर भी खड़े हो सकते हो। आप में जो सामर्थ्य हो इस देश के लिए करना चाहिए। मेरे अंदर ये सामर्थ्य कि मैं सत्संग करूं तो मैं ये मार्ग पकड़ लिया, इसलिए मैं गृहस्थी में नहीं पड़ा, क्योंकि गृहस्थी में पढ़ने के बाद फिर आदमी बंधन में आ जाता है, फिर वो तो चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ तिकड़म बवाल चलता रहता है, फिर आफा काफा लाफा जाफा उलझन में हो जाओ। अभी मेरा जीवन पूरा स्वतंत्र है, मध्य प्रदेश में रहूं तो कोई मुझे खींचने वाला नहीं, तोड़ा काछी आऊं या पूरा काछी जाऊं या लक्ष्मणपुरी पहुंच जाऊं, वो गोपी गौर के यहाँ चला जाऊं, कहीं भी जाऊं, कोई पीछे से खींचा खींची नहीं। और मेरे गुरु ने भी यही कहा था, पूरी दुनिया के होकर के जीना, किसी एक के होकर मत रहना, क्योंकि सूरज सबका होकर सबको रोशनी देता है। ऐसे संत का जीवन तो सूर्य जैसा होता है, एक जगह बंधता नहीं है। गरीबी कैसे दूर होती है, मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। आप कहो तो आज बताऊं, कहो तो अगले साल आकर बताऊं। आज तो आज तक क्या गरीबी ही झेल रहे हो तुम? आज ही बता दूंगा। कुचीलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। जो लोग चाहते हैं कि घर में गरीबी न रहे, उनको ये 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, मैले वस्त्र कभी न पहने, साफ कपड़े पहने। नंबर 2, मैले दांत मत रखें, दांतों को साफ रखें, जब हंसें तो मोती जैसे दांत चमकने लग जाए। नंबर 3, बहुत भोजन न खाएं, आधा पेट खाली रहे, कम भोजन खाएं। भोजन खाने के बाद ये न कहें कि हम बीमार हैं, अब उठ नहीं पाएंगे, कम भोजन करें। भावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो चाहते हमारी गरीबी मिटे, वे कभी कठोर न बोलें, मीठा बोलें, हंसकर बोलें, खुश होकर बोलें, और ऐसा बोलें कि उसमें रसगुल्ला घोलें, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। गरीबी मिटाने की बात। और 5वीं चीज, सूर्योदय के समय ना सोएं और सूर्यास्त के समय ना सोएं। ये 2 समय सोने से मनुष्य के बीमारियां आती हैं, शरीर में रोग आता है, और जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, फिर उसके घर में गरीबी आ जाती है। ये 2 टाइम सोना नहीं चाहिए। जिस समय सूर्य डूब रहा हो, जिस समय सूर्य उग रहा हो, उस समय उठ जाइए। और 3 काम बंद करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि गरीबी दूर हो। मूर्खों का आदर मत कीजिए, मूर्खों की संगत मत कीजिए, मूर्खों का सम्मान मत कीजिए, मूर्खों से मिलन मत कीजिए, मूर्खों से रिश्ते मत जोड़िए। और मूर्ख है कौन, इसकी पहचान क्या है? बैठत जाही डाल पर काटत वाही डाल, अब गिरन मरण को गए नहीं, ये मूर्ख की बद संसार। मूर्ख हो, मूर्ख बहन सार संग भेजे, मूर्ख जाए पराई सेजे, मूर्ख बात बाम की कांदे, और मूर्ख द्विज तीसर फांदे। 29 प्रकार के मूर्ख होते हैं, और सभी मूर्ख बता दूं तो ठीक नहीं, इसमें तुम भी मूर्ख निकल आओगे। इसलिए मैं 4 ही मूर्ख बताता हूं। मूर्ख आदमी अपनी बहन को साले के साथ भेजेगा, मूर्ख आदमी दूसरी स्त्री के सेज पर जाकर सोएगा, मूर्ख आदमी 2 आदमी खड़े बात कर रहे हैं, दोनों बीच में निकल जाएगा, और मूर्ख आदमी किसी के बहकावे में ही काम करेगा, स्वयं विवेक से काम नहीं करेगा। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख का आदर नहीं,
और अन्न का अपमान नहीं है, अन्न के एक एक दाने का आदर किया जाता है, अन्न फेंका नहीं जाता है। जितनी भूख उतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। कितने लोग लालच में ज्यादा परोसवा लेते हैं और परोसने वाले भी अंधाधुंध है, बोलते और लो और लो और लो। और क्यों देते हो इसको? मत दो, कम खाओ। बहावा आश्रम नहीं। दाम्पत्य कलहो नास्ति, और जिसके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी चुपके से सलाह करके हंसकर काम करते हैं, उस घर की गरीबी दूर हो जाती है। कितने घरों में तो पति पत्नी में सलाह ही नहीं होती है, बैठकर बात भी नहीं करते। और पति पत्नी की जोड़ी ऐसे है जैसे बैल और ऊंट की जोड़ी है, तालमेल ही नहीं खाता है। पत्नी सोचती मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम इंटेलिजेंस लेडीज। पति कहता है आई एम टॉयलेंट मैन। ये आई एम पाई मैम मत करो। पत्नी बुद्धिमान है तो ये पति का सौभाग्य है, और पति बुद्धिमान है तो पत्नी का सौभाग्य है, और दोनों बुद्धिमान है तो दोनों का दुर्भाग्य है, और दोनों मूर्ख है तो दोनों चौपट है। हाँ, बुद्धिमान बुद्धिमान भी बहुत लड़ जाते हैं। बुद्धिमान लोग आपस में बात लड़ाते रहते हैं। बात मत लड़ाओ, प्रेम की गंगा बहाइए।